जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चर्चा करेंगे। आप वर्ग 3 सीटेट या केवीएस पीआरटी कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं, क्योंकि 1986 के बाद अब 2020 में हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और अब जब आपके एग्जाम होंगे तो 2024 या उसके बाद में, तो लगभग 4 साल उसको हो चुके हैं। तो इस पर क्वेश्चन आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। सर, इसके साथ इसमें एनसीएफ के क्या प्रावधान है, ठीक है, 2022 में कौन सा एनसीएफ आया था, कब आया था और उसमें क्या क्या था, ये सारी चर्चाएं हम इसमें करेंगे। साथ में जो एनसीएफ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सर, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। ये सर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इस एम के साथ इसको बनाया गया है कि ये इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। देखो, आप इसके पहले की अगर बात करें तो सन 1986 में आई थी, ठीक है। उसके पहले सन बात करें आप तो 1968 में आई थी। तो यहाँ पर जो गैप था वो आपका 18 सालों का था। तो जैसे जैसे भारत इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, बढ़ता है, तो उसकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो भी आपकी बदल जाती हैं और जो आपके टारगेट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, वो भी आपके चेंज हो जाते हैं। इसी के लिए हमें कंटिन्यूसली समय समय के अंतराल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसको बदलने की ज़रूरत रहती है। अब जब आप यहाँ देखेंगे तो 14 साल तो ये हो गए और 2020 तक 20 साल वो हो गए, लगभग 30 साल के ऊपर हो गए थे। तो हमें इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि उन 30 सालों में भारत कहीं ज़्यादा डेवलप हो गया था। अब जब डेवलप हो चुका है तो हमारी जो नीड्स उस टाइम थी और जो नीड आज के टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो इसी के लिए ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए एक इस चीज़ का एम रखते हुए 2020 की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो लाई गई थी। द पॉलिसी प्रपोजेस सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो सर, हायर एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में कई सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, जिसको इस पॉलिसी ने प्रपोज किया है। सर, ये पॉलिसी आई है तो इसके लिए कमीशन बनाया होगा जिसने काम किया होगा और जिसने इस पॉलिसी को तैयार किया होगा। तो सर, वो हैं आपके हेड थे उसके के कस्तूरी रंगन। इनका नाम आपको ज़रूर याद होगा क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं और ये आपके सर इसरो के हेड भी रह चुके हैं, ठीक है, चेयरमैन भी रह चुके हैं किसके, इसरो के। तो इसके लिए इनका नाम बड़ा फेमस है सर, के कस्तूरी रंगन। यही इन्होंने ही हेड किया था सर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 को, उसको। सर, इम्प्लीमेंट कब हुई, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 29 जुलाई 2020 को इम्प्लीमेंट हुई थी। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी सर हिस्ट्री की बात कर लें तो आपको ध्यान ये रखना है कि अभी तक 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो आपकी आ चुकी हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं। तो 1968 में आपकी आई। इसने क्या किया, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पर जोर दिया और 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। फिर सर 1986 में आई, इसने एडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी पे ज़्यादा फोकस किया। टीचर ट्रेनिंग पे भी जोर दिया कि भाई टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और सर, उसी को मॉडिफाई किया 1992 में, इसलिए हम इसको अलग से नहीं मानते हैं क्योंकि ये जो है वो मॉडिफाइड थी। इसने डीपीईपी को इंट्रोड्यूस किया। अब सर, ये डीपीईपी क्या है तो आप ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। फिर सर 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने सर स्ट्रक्चर बदला है। स्कूल का जो करिकुलम स्ट्रक्चर होता है उसको 5+3+3+4 में चेंज किया। ये वाला जो 5+3+3+4 वाला जो स्ट्रक्चर है उसको इंट्रोड्यूस किया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्कूल करिकुलम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 5+3+3+4। अभी हम एक एक को डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और ये 4 क्या है। सर, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, ये तो है ही है। साथ में फोकस ऑन डिजिटल एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग एंड रिकमेंडेड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। यहाँ पर सर डिजिटल एजुकेशन को और ऑनलाइन लर्निंग को भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया। आपने देखा जब कोरोना आया था उस टाइम से ऑनलाइन एजुकेशन की नीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और चलन में भी बहुत ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि जो चीज़ें पहले आपको महंगी पड़ती थी वो अब ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आपको बहुत ही सस्ती और सटीक तरीके से मिल जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ आपको मिलती हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। अब सर, हम 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। तो जो एजुकेशन थी
उसको सर यूनिवर्सलाइज कर दिया, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल। अब यहाँ पे हो क्या रहा है सर, कई जगह पर कई स्कूल्स में ये चीज़ें अभी इस साल जो है वो स्टार्ट की गई हैं कि आपका गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट नहीं, मैं एमपी की भी बात करूँ तो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा हुआ है कि अब फर्स्ट नहीं, अब आपको नर्सरी से एडमिशन देना है, यानी अब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा नर्सरी से आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अब सर ये वोकेशनल एजुकेशन क्या है, तो ये जॉब के लिए तैयार करना, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसकी सर ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ती है आपको जब आप कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर जब ये प्रिपेयर करता है लर्नर को जॉब के लिए, ठीक है, और जिसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है, नॉन एकेडमिक है ये, आप ये ध्यान रखना, और ये स्पेसिफिक ट्रेड से रिलेटेड, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है वो वोकेशनल एजुकेशन होता है। जैसे अगर आप टीचर बनने जाते हैं तो सर उसके पहले आपको कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दिए जाएं, लाइक आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके पहले, जैसे आपने डीएलएड किया तो आपको 2 महीने के लिए जो है वो फर्स्ट ईयर में और 2 महीने के लिए सेकेंड ईयर में आपको इंटर्नशिप पर भेजा जाता है, तो वो सर उस टाइप का जो होता है उसको हम कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। जब आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए आपको प्रिपेयर किया जाए और एक्सपीरियंस दिया जाए, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कराई जाए, तो वो सर होती हैं आपकी वोकेशनल एजुकेशन। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर। इंडियन लैंग्वेज और कल्चर का प्रमोशन जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है। साथ ही साथ इनका ये मानना था कि सर ऐसे इंसान निकल के आए जो इंडियन कल्चर को समझें और उसको महत्व भी दें, इंडियन होने पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकें, मतलब इस चीज़ पर वो गर्व कर सकें कि वो इंडियन है। सर ऐसे ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरत देश को है, और वही एनईपी 2020 की एम्स जो हैं उसमें से एक एम ये भी है। एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। तो सर रिसर्च और इनोवेशन पर ज़्यादा फोकस किया है। फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस रखा गया है। आगे चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सर फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन 2020 से 2030 तक होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को खुद का प्लान डेवलप करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन, एक नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया गया है। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, ये सर रेगुलरली मॉनिटर करेंगे और इवोल्यूट भी करेंगे एनईपी 2020 को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। आगे चलते हैं। की फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2020, इसको अलग से ना पढ़ के हम एनसीएफ 2020 को एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही पार्ट मान के चलते हैं। सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन हुआ है, सभी सब्जेक्ट को सर इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना है आपको, जो एक दूसरे से रिलेट कर जाए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये क्या है सर? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये होता है कि एजुकेशन जो है वो मात्र आपके पास एक नॉलेज अकेली नहीं है, तो इसको आप सही कर लेना। जो एजुकेशन है वो सिर्फ ये नहीं कि आपके अंदर एक नॉलेज का भंडार है बस और बात खत्म, चाहे आपको करना कुछ नहीं आ रहा, आपके पास स्किल्स कुछ नहीं है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब है कि अब स्किल्स पर ज़्यादा फोकस है, कॉम्पिटेंसी पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि नॉलेज का भंडार, ज्ञान है आपके अंदर, ये ज़रूरी नहीं है, बट स्किल्स होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये होती है सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जब आप कोई चीज़ सीखें तो उसका एक्सपीरियंस करके ज़रूर देखें, ठीक है, वही रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको बोली गई है। प्रैक्टिकल लर्निंग भी हम इसको कह सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, डिजिटल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, असेसमेंट रिफॉर्म्स, शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव। अब सर समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ चला जा रहा है, क्योंकि समेटिव में एग्जाम का बर्डन हो जाता था। जब टर्म की एंड आती थी तो एक फियर बच्चों में पैदा हो जाता था कि अब साल भर का जो है वो एग्जाम होने वाला है, तो एक ज़बरदस्ती का फियर बनता था। उसको हटाने के लिए अब फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, तो टीचर्स एजुकेशन के लिए अलग से एक एनसीएफ बनाया जाए, इस चीज़ पर भी फोकस रखा गया है। एनसीएफ की चर्चा अगर आपकी आई है तो मैं आपको एनसीएफ के बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसने सर 4 तरीके के एनसीएफ पर जोर दिया है अलग अलग। पहला कि आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ बने। दूसरा बोला स्कूल एजुकेशन के लिए अलग से एनसीएफ बने। तीसरा सर एडल्ट एजुकेशन के लिए अलग से एनसीएफ बनाया जाए। चौथा टीचर एजुकेशन के लिए भी
आपका एनसीएफ बना जाए। चार एनसीएफ की बात करिए कि आपको इतने एनसीएफ तैयार करने हैं अलग अलग, फाउंडेशनल स्टेज के लिए अलग, स्कूल एजुकेशन के लिए अलग, एडल्ट एजुकेशन के लिए अलग और टीचर एजुकेशन के लिए अलग। अब आप धीरे धीरे समझेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं और ये स्टेजेस कौन सी हैं, फाउंडेशनल स्टेज क्या है। स्कूल की बात करें तो 5+3+3+4 का आपका स्ट्रक्चर है। जो स्टार्टिंग के 5 साल हैं वो सर 3 तो आपके नर्सरी, KG1 KG2 जो कि आपकी प्री स्कूल कहलाता है, 3 साल उसके हैं। और सर 2 ईयर्स इसी में फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। ये है सर आपका स्टार्टिंग का जो 5 का स्ट्रक्चर है वो ये है, 3 साल प्री स्कूल के और 2 साल फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के। अब साथ ही साथ फर्स्ट क्लास में जब बच्चा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो 6 या 6 से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए, तब आप उसको फर्स्ट में एडमिशन दे पाएंगे। तो एज की बात करें तो सर नर्सरी में 3+, KG1 में 4+, KG2 में 5+, और जब फर्स्ट में आएगा तो 6+, मतलब 6 साल से बड़ा, 7th में आएगा तो सर 7+। तो ये आपका 3 साल से 8 साल तक का स्टेज इसको बोला गया है ना। ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखा है। इस बार जब 2024 में एडमिशन दिया हमने तो इस चीज़ को ध्यान में रखना था। ये ऑर्डर आया था कि आपको 6 साल से कम बच्चों को फर्स्ट में एडमिशन नहीं देना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये अब दूसरा सर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा 5+3+3+4 का। अच्छा, इस स्टेज को कहते क्या है सर? तो ये है आपकी फाउंडेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चों का फाउंडेशन तैयार होता है। फिर सर इसमें जो अगला 3 है वो है आपका 3rd, 4th एंड 5th। तो सर इसको बोला गया है प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, ये क्लास वाइज हो गया। अब आप बात करें तो सर 8 साल तक का तो हो ही गया था, तो 9, 10, 11, तो ये 8 से 11 साल के बच्चों के लिए हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें आप कनेक्ट करके पढ़िएगा। सर अगला 3 जो है वो है आपका मिडिल स्टेज, जिसमें आप जानते हैं क्या आएगा आपका 6th, 7th एंड 8th क्लास। सर जो लास्ट की 4 हैं उसमें आ जाएंगे आपकी सेकेंडरी स्टेज, उसको बोलते हैं, और क्लासेस आपकी आ जाएंगी 9th to 12th। तो ये थी आपकी चारों स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा लिखी हुई हैं, यहाँ पर एज वाइज लिखी हैं, वहाँ पर मैंने आपको क्लास वाइज चारों एज समझा दी हैं। तो ये 4 आपके स्टेजेस थे, 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। पहले सर एक बना हुआ था कि भाई साइंस लिया तो बहुत अच्छा है, आर्ट्स लिया तो बहुत बेकार है। वो सेपरेशन अब नहीं होना चाहिए, वो हार्ड सेपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी लगानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो आपको PCM या PCB ही लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही लेना पड़े। अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेसी। तो लिटरेसी साक्षरता पर ज़्यादा ध्यान देना है, लैंग्वेज पर फोकस करना है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया गया है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम सच एस योगा, ठीक है, योग सिस्टम, आयुर्वेद सिस्टम एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया। अच्छा, ये NCF 2020 जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 4 NCF बनाने के लिए बोला गया था अलग अलग। ये फाउंडेशनल स्टेज और स्कूल एजुकेशन के लिए अलग, एडल्ट एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए अलग। अब जब हम यहाँ चलते हैं तो सर NCF 2022 जो है वो कब आया? तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 23 अगस्त सन 2023 को NCF 2022 आया। और ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग बता रहे हैं ये सर आपकी NCF के अकॉर्डिंग ही है। पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं? तो जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज वाला NCF था उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर लर्निंग को प्रोसेस बताई गई हैं सर 5 प्रोसेस, और उस 5 प्रोसेस को क्या कहते हैं ये आप याद रखना, पंचादि, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। सर 5 प्रोसेस क्या है? पहला है सर आपका इंट्रोडक्शन, अदिति। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बोध। तीसरा है प्रैक्टिस यानी अभ्यास। फिर एप्लीकेशन मीन्स प्रयोग। फिर प्रसार यानी एक्सपेंशन। पहले किसी कॉन्सेप्ट को जब आप बच्चा सीखेगा तो उसकी प्रोसेस यही है, पहले उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, फिर उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाए, फिर उसकी प्रैक्टिस कराई जाए, फिर एप्लीकेशन मतलब प्रयोग कर सके, और फिर एक्सपेंशन करना। और साथ ही साथ सर NCF 2022 में जो हम फाउंडेशनल स्टेज का NCF की बात कर रहे हैं उसमें 5 फोल्ड डेवलपमेंट भी दिया गया है। पंचकोश विकास, ये आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, तो ये आपको जरूर नोट करके रखना है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 2022 में एनसीएफ आया, जो कि कब रिलीज हुआ, 23 अगस्त 2023 को, उसमें सर ये पंचकोश विकास दिया गया है। पहला अन्नमय कोश। सर सबसे पहले तो बच्चे को अगर भूख खत्म होगी तभी वो किसी और चीज पर ध्यान दे पाएगा। अगर बच्चा भूखा है, फूड उसको सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो वो उसका आगे की प्रोसेस पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो एमडीएम वगैरह चलते हैं इसके लिए। दूसरा है सर प्राणमय कोश, तो एनर्जी होनी चाहिए बच्चे में। तीसरा मनमय कोश, कि उसका स्वस्थ मन होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी माइंड उसका होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें होंगी तब वो विज्ञानमय कोश पर आ पाएगा। ये सर सीखने वाला कोर्स होता है, ये सीखने से रिलेटेड है। और जब ये चारों चीजें सही तरीके से होंगी तो बच्चा आनंद को महसूस करेगा, ठीक है, जॉय। ये सर 5 फोल्ड या पंचकोश जो हैं वो विकास बताए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट।